नमस्कार साथियों, आदर्श कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें आज कक्षा 10वीं का प्रश्नावली 1.1 का गुणनखंड विधि से अपन सवाल सॉल्व करेंगे, जो बहुत ही इजी मेथड में करवा रहा हूँ। और इसी प्रकार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चलती रहेगी, जो आपके वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। इसी में इस कड़ी में मैं मात्र वो क्वेश्चन करवाऊंगा जो आपके वार्षिक पेपर में आएंगे। तो देखते हैं अपन। पहला प्रश्न है 140 का अपन गुणनखंड करना। 140 का गुणनखंड विधि से अपन गुणनखंड करना है। सबसे पहले 2 से काटेंगे, इसको 2 से भाग देंगे 140 में। 2 7 है 14, 0 आ जाएगी। फिर 2 से काटेंगे, द्वितीय 6, 1 बचा, ये होगा 10, 2 पंजे 10, 5 7 है 35 और 7 एकम 7। अब लिखना है अपने आगे 140 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। यहाँ पे 2 का 2 बार आया है, इसको घात के रूप में लिखना है। तो 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 1 गुणा 7 की घात 1। ये अपना पहला सवाल सॉल्व हो गया। बस इतना ही करके अपने आना है। इसमें आपको 2 नंबर मिले। दूसरा सवाल है 2 का अपन फिर भाग देना है। 1 में तो भाग जाएगा नहीं, तो 15 में देंगे। तो 2 7 है 14, 1 बचा, ये होगा अगली संख्या में 1 मिला के 16, 2 8 है 16। फिर 2 से काटेंगे, 2 से भाग देंगे, द्वितीय 6, 1 बचा, 18 होगा ये, 2 नाम 18। अब पीछे 9 संख्या है, मतलब ये 2 से नहीं कटेगी, ये विषम संख्या है, इसलिए इसमें सबसे पहले 3 का भाग दे के देखेंगे। तो 3 एकम 3 और 3 दिया 9, तो ये 3 से कट गया, 13 आया। आखिरी में 13 एकम 13, क्योंकि 13 अभाज्य संख्या है जो स्वयं से ही कटती है। अब इसके लिए अपन गुणनखंड लिख लेते हैं। 56 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। यहाँ पे 2 डबल से, इनको भी घातों के रूप में हम लिख सकते हैं। 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 3। अब 1 ही बार है तो 1 घात लिखेंगे। 13 भी 1 है तो 1 ही घात लिखेंगे। इसी प्रकार इसको काटेंगे। सबसे पहले 5 है तो 5 से काट सकते हैं, 3 से काट सकते हैं, लेकिन सबसे पहले छोटी संख्या से काटते हैं। 2 से कटेगा नहीं, क्योंकि 5 है और 5 2 से नहीं कटता, इसलिए 3 से काट के देखेंगे। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 का भाग 3 में दिया, 1 बार गया, 3 का भाग 8 में देंगे। 3 दूनी 6, 2 बचा, 2 के साथ मिलकर 22 हो गया। तो 3 का भाग अब देंगे जो 22 से आगे ना निकले। 21 7 है 21, 1 बचा, 1 किसके साथ मिलेगा, 5 के साथ 15 हो जाएगा। 3 5 है 15। फिर 3 से काटेंगे, तो 3 से फिर काटेंगे तो 3 का भाग 12 में देंगे। 3 चौक 12, इधर काटेंगे तो 7 में देंगे 3 का भाग। तो 3 दूनी 6, 1 बचा, 1 के साथ मिलकर हुआ 15। 3 5 है 15। फिर 3 से काट के देखेंगे तो 3 एकम 3, 3 चौक 12, लेकिन आखिरी संख्या 5 3 से नहीं कटेगी, तो अपन 5 से ही काट के देखेंगे। 5 7 है 35, 5 8 है 40, 5 8 है 40, बचा 2। अगली संख्या 5 के साथ मिलकर हुआ 25, बचा 25। फिर 5 से काटेंगे, 17 5 86 और 17 एकम 17। इसको भी अपन गुणनखंड के रूप में लिख लेंगे। 3 8 2 5 बराबर 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। इनको घात के रूप में लिखेंगे। 1 2, मतलब 3 कितनी बार है, 2 बार घात 2। 5 कितनी बार है, 2 बार घात 2। 17 कितनी बार है, 1 बार घात 1। ये 3 सवाल अपने सोल्व किए।
देखो बिल्कुल कितनी सिंपल मेथड है, इसी मेथड से अपने सवाल करके आना है पेपर में। एक सवाल और अपना बचा हुआ है, इसको और कर ही देते हैं। इसको 5 से काटते हैं, क्योंकि 5 है तो 5 से काट के देखेंगे। 5 एकम 5, डबल 0 ऐसे कैसे लिख लेंगे, 5 एकम 5। नीचे 1 है, 2 से कटेगा नहीं। 7 से काट के देखते हैं। 7 एकम 7, कितना बचा 3। अगली संख्या मिलकर कितना हुआ 30, तो 7 3 21, 7 चौके 28, 7 चौके 28, 2 बचा 7 3 21, मतलब 7 से कट गई संख्या। इसके बाद अगला अपन इसमें 3 का है, पीछे भाग दे के देखते हैं। 3 से ही दे के देखते हैं भाग कट जाएगा कि नहीं। 3 से काट के देखते हैं। सबसे पहले 3 से काटेंगे, 3 चौके 12, 2 बचे 23, नहीं कटेंगे। 3 से नहीं कटेंगे, 5 से भी नहीं कट रही है संख्या। 7 से काट रहे, 7 दूनी 14, 1 बचा, 7 से भी नहीं कटेगी। तो इसको अपन अब काट के देखेंगे 11 से। 11 एकम 11, 3 बची, 11 3 है 33, कट गई, मतलब 13 एकम 13। विषम संख्या है, अभाज्य संख्या है, इसलिए 13 13 एकम 13 एक ही बार में कटेगी। अब इनको लिख लेंगे गुणनखंड के रूप में, 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। तो ये इसका आंसर है और ये इसका आंसर है। ये एक एक बार ही है, इसलिए इनकी घात नहीं लिखेंगे। और ये भी इसका आंसर है और ये इसका आंसर है। तो देखो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और इसको समझें, करें, इनके सवालों को सॉल्व करके देखें। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनमें से एक क्वेश्चन पक्का 100% वार्षिक पेपर में आता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इन प्रश्नों को करके देखें। अगले वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाने वाला हूँ। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर मेथड अच्छा लगा हो तो बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।